हाय दोस्तों एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट ड्राइव अलोंग वीडियो। और आज का टॉपिक आर्सेनल को छोड़ के कुछ भी नहीं हो सकता है। और आपने आज सुबह से इंटरनेट चलाया है और आप फुटबॉल फैन हो तो आपको पता होगा आर्सेनल हैज स्टार्टेड देयर बॉटल जॉब वंस अगेन। कल रात उन्होंने 20th प्लेस टीम वुल्व्स के अगेंस्ट एक 2-2 ड्रॉ खेला और कैसे कंसीड किया उन्होंने सेकंड गोल 94th मिनट में ओन गोल। वही ओन गोल जो इस सीजन आर्सेनल का टॉप स्कोरर है प्रीमियर लीग में। यस, सुन के हैरानी होगी बट आर्सेनल का इस बार का जो टॉप स्कोरर है प्रीमियर लीग में वो लियांड्रो ट्रोसार्ड 5 और ओपोनेंट्स ने जो ओन गोल उनको गिफ्ट किया है 5, वो भी जॉइंट टॉप स्कोरर्स हैं। कल रात को रिकार्डो कैलफियोरी ने एक वैसे कैलफियोरी की गलती थी भी नहीं यार, गैब्रियल और डेविड राया के बीच में कम्युनिकेशन गैप था जहां पे गैब्रियल वॉज गोइंग टू हेड द बॉल, डेविड राय पता नहीं क्या हुआ उसको पीछे से आया, ही ट्राई टू क्लेम द बॉल, बॉल फेल इनटू नो मैंस लैंड। वुल्व्स के प्लेयर ने शॉट लिया, कैलफियोरी के पैर से बॉल टकराई, पोल में लगी और बॉल गोल के अंदर। एंड इट मीन्स आर्सेनल हैव नाउ जस्ट वन 2 गेम्स इन देयर लास्ट 7 लीग मैचेस। मतलब ये कहीं से भी लीग जीतने वाली फॉर्म नहीं है और इसीलिए जो कंसर्न्स हैं आर्सेनल फैंस के वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वैलिडेट हो चुके हैं कि क्या हम 4th सीजन इन अ रो हम बॉटल जॉब करने वाले हैं एंड वो फिर से सेकंड प्लेस में फिनिश कर सकते हैं ये सीजन में। आई मीन ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आप इसको डाइग्रेस करने जाओगे तो कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी वाली बात ही उठ के आएगी कि क्योंकि पिछले 3 सीजन्स का जो स्कार है उनके पास ऑफ नॉट बीइंग एबल टू विन द टाइटल फ्रॉम कमांडिंग पोजीशंस, वो कहीं ना कहीं अब उनको हॉन्ट करना शुरू कर चुका है। हम कहते हैं ना व्हाट इफ, वही वाला व्हाट इफ मोमेंट फिलहाल आर्सेनल के साथ हो रहा है कि जब जब उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं पिछले 7 हफ्तों में, उसमें से 2 बार जीते हैं वो, 4 ड्रॉ किया है और यूनाइटेड के अगेंस्ट उन्होंने मैच हारा था बाय सम बेहतरीन गोल्स फ्रॉम पैट्रिक डॉर्गो एंड मैथ्यूस कूनिया। लेट्स नॉट गो देयर, नहीं तो ये पूरा वीडियो यूनाइटेड के बारे में बन जाएगा। कमिंग बैक टू आर्सेनल, वो जो डर है कि क्या हम फिर से बॉटल कर सकते हैं वो अब बहुत ज़्यादा एविडेंट होने लग गया है। जितनी बार भी उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं पिछले कुछ हफ्तों में, हर किसी प्लेयर के दिमाग में वो चीज़ आती होगी, आर वी डूइंग इट अगेन। और शुक्र है आर्सेनल के लिए, आर्सेनल के प्लेयर्स, आर्सेनल के फैंस के लिए कि मैन सिटी इस सीज़न अपने पुराने रंग में नहीं है जहां पे आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि हाँ सिटी यहाँ से 8, 10, 12 मैचेस लगातार जीत के टाइटल खत्म कर देंगी। और अगर आप लीग टेबल देखोगे तो आर्सेनल के हाथ में लीग टाइटल था 3-4 हफ्ते पहले, बट अब मैं यहाँ से मान सकता हूँ एंड आई थिंक एज फुटबॉल फैंस आप भी रिलेट करोगे कि ये टाइटल शायद अब मैन सिटी के हाथों में है, जहाँ पे सिटी अगर अपने रिमेनिंग सारे मैचेस जीतती है, जिसमें से एक गेम 18 अप्रैल को एटिहाड में है आर्सेनल के अगेंस्ट, तो सिटी विल बी द टाइटल फेवरेट्स वंस अगेन। और आर्सेनल के पास जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपने टाइटल ड्राउट को खत्म करने के लिए, वो कहीं ना कहीं उनके हाथों से स्लिप होता जा रहा है। तो अगर मैं रीजंस, जैसा मैं कह रहा था कि क्या रीजंस हो सकते हैं अगर आप इसको डाइग्रेस करने बैठोगे, सबसे पहले तो वो मेंटल स्कार जो उन्होंने पिछले 3 सीजन्स में अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं, वो फ्लैशबैक्स, वो मेमोरीज जरूर अब वापस आ रही हैं प्लेयर्स के पास एंड डाउट अब धीरे धीरे करके उनके गेम प्ले में आना शुरू हो चुका है। जब कल रात की भी अगर मैं बात करूं वुल्व्स वाले गेम में 2-0 पे दे वर वेरी कंफर्टेबल, हम सबको लग रहा था इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग नाइट फॉर वुल्व्स, लेकिन हुआ क्या, सेकेंड हाफ में वुल्व्स ने ज्यादा पोजीशन रखा है अपने पास। अगर आप स्टैट्स देखोगे, दे हैड 51% ऑफ द बॉल अगेंस्ट अ टीम हु लुक्ड डेड श्योर टू विन द टाइटल। मतलब ये जो कोलैप्स हो रहा है फॉर्म में, कॉन्फिडेंस में, इट इज डाउन टू द प्लेयर्स एंड इट इज डाउन टू द मैनेजर नाउ। मिकेल आर्टेटा पे जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं अब वो कहीं ना कहीं वाजिब लगते हैं। मैं कई सारे आर्सेनल फैंस को फॉलो करता हूं अपने हैंडल्स पे एंड दे हैव लॉस्ट इट अगेंस्ट आर्टेटा एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज कि वो इन गेम चेंजेस जो कि आर्टेटा का अच्छा सूट हुआ करता था, अब वो उन चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। वुल्व्स वाले गेम में टिम्बर एंड जुबीमेंडी दे लुक्ड स्मैश्ड, उनको हटाने की जरूरत थी पिच से। और ऐसा भी नहीं था कि इस बार आर्सेनल वाले ये कह सकते हैं ओ हमारे पास ना स्क्वाड डेप्थ नहीं है। भाई आपके पास इस लीग की सबसे अच्छी स्क्वाड है। ये कलेक्टिवली सारे फुटबॉल फैन बेसिस ने ये माना था कि आर्सेनल हैव द स्क्वाड दिस सीजन टू गो ऑन एंड विन द टाइटल। बट नॉर्गार्ड आपके पास बेंच पे था,
माइल्स केली आपके पास बेंच पे था, बेन वाइट आपके पास बेंच पे था, लेकिन आपने क्या किया? यू चोज टू लीव टिम्बर एंड जुबिमेंडी ऑन द फील्ड एंड दे लुक नैकर्ड। मिडफील्ड में स्पेसेस खुलने लग गए, जिससे वुल्व्स का पहला गोल आया। और फिर आपने क्या किया? ट्रोसार्ड को आप मैच में लाए और आपने उसको 15-20 मिनटों के बाद हटा दिया, सेइंग कि अब मैं कैलफ्यूरी को डाल के इस गेम को क्लोज करूंगा। मैं ना हारने का जो डर है वो मैं समझ सकता हूं, बट ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एविडेंट होता जा रहा है आर्सेनल के गेम में। दैट इज व्हाट इज मेकिंग आर्सेनल क्वेश्चन देयर पोजीशन एज द वर्दी टाइटल फेवरेट्स। सी, अगर आर्सेनल जीतती भी है ना ये टाइटल, दे माइट गो डाउन एज वन ऑफ द वर्स्ट प्रीमियर लीग चैंपियंस इन टर्म्स ऑफ द प्लेइंग स्टाइल एंड देयर पैटर्न ऑफ प्ले। हम सबको पता है उनको कॉर्नर एफसी, सेट पीस एफसी बोला जा रहा है, ठीक है, बट अगर आप जीतते हो ना ये सारी चीजें करके, तो कोई याद नहीं रखेगा कि क्या आपने कॉर्नर से जीता या सेट पीस से जीता। बट अगर ये टीम नहीं जीत पाती है इस साल प्रीमियर लीग टाइटल, या फॉर दैट मैटर कोई भी मेजर ट्रॉफी, चैंपियंस लीग या प्रीमियर लीग, दे विल बी टैग्ड एज द बिगेस्ट बॉटलर्स एंड द वर्स्ट टीम टू बी चैलेंजिंग फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। आई मीन, मिकेल आर्टेटा पे जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं सही है, इन गेम मैनेजमेंट बहुत क्वेश्चनेबल होता जा रहा है। प्लेयर्स पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो कि द मोमेंट लाइक्स ऑफ ग्योकरेश, एजे, साका, ट्रोसार्ड, अगर ये लोग गोल और असिस्ट नहीं करते हैं तो इनके अलावा जो इनका गेम प्ले होता है मैच में, दैट इज लाइक इट्स वेरी मिड टेबल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो आप देखते हो। वी नो एज फुटबॉल फैंस जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आर्सेनल फैंस आर नॉट अ लाइकेबल बंच, नॉट एवरीवन बट मेजॉरिटी ऑफ देम। मैं बहुत कम आर्सेनल फैंस को जानता हूं हु आर सेन इनफ टू एडमिट कि क्या गलतियां हो सकती हैं इस टीम में, ठीक है। अभी तक उनका रिएक्शन था 3-4 हफ्ते पहले, वी आर द बेस्ट टीम इन द लीग, वी आर बेस्ट टीम ऑन द प्लैनेट, वी आर गोइंग टू विन एवरीथिंग। नाउ सडनली देयर विल बी अ ट्रांजिशनल शिफ्ट जहां पे वो बोलेंगे गेट दिस प्लेयर आउट ऑफ माई क्लब, गेट दिस प्लेयर आउट ऑफ माई क्लब, गेट आर्टेटा आउट ऑफ माई क्लब। दिस इज नॉट हाउ फुटबॉल फंक्शंस। यस, आर्टेटा के पास 7 साल मिले हैं, बट ये आपको पहले सोचना चाहिए था। ये पहली बार नहीं हो रहा है जहां पे उसने आपको बहुत नजदीक लाके ही हैज फॉल्टर्ड। और अगर टीम कंसिस्टेंटली एक पैटर्न में फॉल करती है तो आप सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स को नहीं ब्लेम कर सकते हो, मैनेजर भी इक्वली ब्लेम होने के लायक है एंड ही इज नॉट इम्यून टू क्रिटिसिज्म। यस, मिकेल आर्टेटा हैज डन अ वेरी गुड जॉब एट आर्सेनल, बट ऐसा नहीं है कि उसने बिना पैसे खर्चे एकेडमी को यूज करके, स्काउटेड प्लेयर्स को यूज करके किया। ही हैज स्पेंड well over £1 billion in the last 7 seasons and all he has to show for is one FA Cup title जो कि उसने कोविड एरा में जीता था। उसके बाद एक सिंगल ट्रॉफी नहीं है आर्सेनल के पास। So are the wheels coming off in Arsenal's title challenge? I think so. मैन सिटी यहां से ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी बिकॉज जितना भी उनका फॉर्म है, जैसा भी उनका फॉर्म है, इट इज बेटर देन आर्सेनल। और हमने ये देखा है जब आर्सेनल अपना मोमेंटम, अपना रन लूज करती है, दे बिकम अ वेरी एवरेज टीम। और कल रात वुल्व्स के मैच के बाद जो फुल टाइम पे सीन्स थे, इट वाज नॉट प्रिटी। आर्सेनल प्लेयर्स आर नाउ क्लियरली फीलिंग द प्रेशर, आपस में लड़ रहे हैं, वुल्व्स के प्लेयर से लड़ रहे हैं। मॉस्केरा को गैब्रियल जीसस ने धक्का दे दिया। आई डोंट नो हाउ, वो सिर्फ एक येलो कार्ड था बिकॉज ही क्लियरली मैन हैंडल्ड एन ऑपोजिशन प्लेयर। मैं यहाँ पे यूनाइटेड नहीं घुसाना चाहता हूं, बट अगर वो कैसिमिरो या ब्रूनो फर्नांडिस होता तो वार उसको वहां पे 10-15 मिनट उन फुटेजेस को सब्जेक्टिवली देखता और एक रेड कार्ड इशू करता। बट एनी हाउ, दिस इज अबाउट आर्सेनल एंड आई ट्रूली फील ये जितने भी फैक्टर्स हैं, प्लेयर्स का गेम्स में टर्न अप ना करना, पहले उनका ये जो अप्रोच है जो कि ऑब्वियसली मैनेजर से आता है कि हमें ये गेम हारना नहीं है। भाई मेरे, अगर आप इस अप्रोच से जाओगे तो टाइटल जीतना बहुत ही मुश्किल है। आपको इस स्टेज पे सारे मैचेस जीतने की तलाश करनी चाहिए। वुल्व्स के अगेंस्ट आपने 2-0 किया, यू पुट योर फुट ऑफ द पेडल, आप फर्स्ट गियर में खेलने लग गए एंड इट केम बैक टू हॉन्ट यू। और ये इस सीजन की स्टोरी रही है कहीं ना कहीं, एटलीस्ट पिछले 6-7 हफ्तों की तो स्टोरी जरूर रही है। As Arsenal fans, if you're seeing this, I would love to know from you guys भाई कि आपको क्या लग रहा है इस समय, who is more to be blamed for this fall off? क्या ये सिर्फ प्लेयर्स पे है, क्या ये मैनेजर पे है, क्या ये कलेक्टिव एफर्ट है मैनेजर और प्लेयर्स का, जिससे आपका टाइटल चार्ज, जो कि आपका टाइटल लग रहा था कुछ हफ्तों पहले तक, now it has come under severe questioning. Do you think you still have the mettle to go on and fight City for this title? क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 11 गेम्स रहते हैं और उन 11 गेम्स में आपका पूरा सीजन डिसाइड होने वाला है। और अगर आपने प्रीमियर लीग में फकअप किया तो देयर इज नो गारंटी दैट यू विल डू अ वेरी गुड जॉब इन द रिमेनिंग राउंड्स ऑफ चैंपियंस लीग एज वेल, बिकॉज प्रीमियर लीग का कॉन्फिडेंस आप चैंपियंस लीग में कैरी करोगे ही करोगे। और पिछले 7 मैचेस की जो मैंने बात की प्रीमियर लीग में, जहां पे आपके पास सिर्फ 2 जीत है, वो कहीं ना कहीं अंडर प्ले हो रहा है बिकॉज यू आर डूइंग वेरी वेल इन चैंपियंस लीग।
एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड इंट्रीग्ड टू सी कि आर्सेनल अपना सीजन कैसे फिनिश करती है। एंड एज आर्सेनल फैंस और अ नॉन आर्सेनल फैन, आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू, क्या लगता है आपको, आर्सेनल क्या इस सीजन एक भी बड़ी ट्रॉफी जीत पाएगी या 2 जीतेंगे? क्या होगा आर्सेनल के सीजन के साथ? कमेंट्स में बताओ एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर मोर। लेट्स गो यूनाइटेड।